वाराणसी में भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक वन सेंटर का हुआ शिलान्यास एवं भूमि पूजन। जनसा स्थित कुरसातो ग्राम में डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह के नेतृत्व में जीएस मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे वन सेंटर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन डॉक्टर सुबोध एवं उनकी पत्नी पुष्पा सिंह के द्वारा किया गया। शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में काफी संख्या में अतिथिगण उपस्थित हुए। सभी लोग भूमि पूजन में शामिल हुए। भूमि पूजन के उपरांत डॉक्टर सुबोध सिंह ने सभी अतिथिगण का स्वागत और सम्मान किया, जिसमें डॉक्टर निमिषा सिंह और डॉक्टर आयुष सिंह ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ से सम्मानित कर उनका आभार व्यक्त किया। वन सेंटर के भूमि पूजन समारोह में आए अतिथियों ने डॉक्टर सुबोध सिंह के द्वारा किए गए इस नेक कार्य की सराहना किया और उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आज के समय में जहां लोग अपने स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं, वहीं डॉक्टर सुबोध सिंह गरीब अमीर का भेदभाव खत्म करते हुए आम जनमानस में एक बड़ा संदेश दिया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर वी भट्टाचार्य, जो कि एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भारत के इस क्षेत्र में वन हॉस्पिटल की बड़ी आवश्यकता है और उनके शिष्य ने भारत के इस बड़े भाग की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने बीड़ा उठाया है। मुझे विश्वास है कि क्लेफ्ट मिशन की भांति वो अपने वन मिशन में भी सफल होंगे और न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण भारत के वन पेशेंट्स के लिए आशा की किरण लाएंगे। उन्होंने बताया कि जले हुए मरीजों का इलाज काफी मुश्किल होता है और इसमें उच्च स्तर की काबिलियत, सुविधाएं और लगन की आवश्यकता होती है और मैं सुबोध को पिछले 42 सालों से जानता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा बनाया गया यह अस्पताल चिकित्सा जगत में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में शामिल हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि कटे होठ और तालू के इलाज में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह, जिनके कार्यों पर बनी डॉक्यूमेंट्री स्माइल पिंकी को ऑस्कर अवार्ड भी मिला है और बनगल रागिनी अनेकों पुरस्कार जीत चुकी है, उन्होंने बताया कि यह वन सेंटर भारत का सबसे बड़ा वन सेंटर बनेगा और अत्याधुनिक वन केयर सुविधाएं प्रदान करेगा। ये सुविधाएं जनसाधारण को सुलभ होनी और अस्पताल को नो प्रॉफिट नो लॉस एवं क्रॉस सब्सिडी मॉडल पर चलाया जाएगा, जहाँ 50% मरीजों का निःशुल्क अथवा अल्प शुल्क पर किया जाएगा। डॉक्टर सुबोध ने बताया कि इस अस्पताल में 125 बेड होंगे, जिसमें 25 वन आईसीयू, 12 एचडीयू एवं 55 जनरल वार्ड बेड होंगे। इसमें एक ब्लड बैंक भी होगा। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल न केवल जले हुए मरीजों के इलाज के लिए सर्वोत्तम अस्पताल होगा, बल्कि इसमें वन के इलाज के लिए डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस वन सेंटर में एक स्किन बैंक भी बनाया जाएगा, जिसमें होनर स्किन को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाएगा। डोनर स्किन का प्रयोग अधिक जले हुए मरीजों की जली हुई खाल हटाकर उसके स्थान पर लगाने के लिए किया जाता है। इससे गंभीर मरीजों की जान बच सकती है। सरकारी अस्पतालों से पार्टनरशिप के लिए भी प्रयास किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक मरीज इसका वन सेंटर का लाभ उठा सकें। ज्ञातव्य है कि भारत में प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख लोग जलते हैं। इसमें से 10% लोग गंभीर रूप से जल जाते हैं और लगभग 1,40,000 लोग मर जाते हैं और लगभग 1,50,000 मरीजों के अंग विकृत हो जाते हैं। जले हुए मरीजों के इलाज की सुविधाएं भारत में अभी भी बहुत सीमित हैं। ऐसे में बहुत से मरीजों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा नहीं हो पाता तथा मृत्यु दर एवं विकृति दर बहुत ही अधिक है। कार्यक्रम में काशी के गणमान्य चिकित्सकों ने भाग लिया, जिसमें लव कुमार सिंह, केवीपी सिंह, केसी गुप्ता, संतोष सिंह, आर.के. ओझा, रोहित गुप्ता, ए.एन. सिंह, जयंतो तपादर, गौरव नायर, ईशान सिंह, आयुष कुमार सिंह इत्यादि शामिल थे। बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग एवं ग्राम प्रधान इत्यादि ने भी भाग लिया। उन्होंने इस अस्पताल को इस क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कारक बताया और क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की आशा भी व्यक्त की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निमिषा सिंह ने किया, जो स्वयं एक प्लास्टिक सर्जरी रेजिडेंट हैं। शिलान्यास की पूजा पंडित सुरेश शास्त्री एवं उनके शिष्यों द्वारा किया गया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह है। मैं एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। सर, आज ये भूमि पूजन हुआ है, क्या है? आज वाराणसी के जनसा क्षेत्र में कुरसातो ग्राम में एक बड़ा बर्न सेंटर बनाने के लिए भूमि पूजन हुआ है और ये कोशिश की जा रही है कि भारत के सबसे बड़े बर्न सेंटर में से एक वाराणसी में बन जाए और योजना ये है कि 2026 के दिसंबर तक इसका निर्माण पूर्ण करके इसको चालू कर लिया जाएगा और ये 125 बेड का बर्न सेंटर होगा, जिसमें 25 अत्याधुनिक आईसीयू होंगे और 6 ऑपरेशन थिएटर्स होंगे। यहाँ पर न केवल इलाज की सुविधा होगी, बल्कि यहाँ पर प्रशिक्षण और रिसर्च की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये अस्पताल एक नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल है, लाभ के लिए नहीं है, इसलिए गरीब मरीजों का भी इलाज यहाँ पर निःशुल्क अथवा अत्यंत अल्प शुल्क में किया जा सकेगा। साथ ही जो समर्थ लोग हैं उनके लिए भी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जब हॉस्पिटल खुल जाएगा
तो दूर दूर से जो मरीज आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पर सबसे पहले तो इमरजेंसी रिसेप्शन व्यवस्था होगी। सभी मरीजों को यहाँ पर रिसीव कर लिया जाएगा और उनको तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा। मरीज के साथियों को भी ठहरने की व्यवस्था होगी, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। और ये एक अत्याधुनिक बर्न का अस्पताल होगा जिसमें बर्न के विशेषज्ञ, आहार के विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और इसके अलावा अन्य सभी सुविधाएं होंगी, जैसे डायलिसिस की सुविधा है, प्रयोगशाला की सुविधा है, सभी तरह की जांचें की जा सकेंगी, लेज़र की सुविधा होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें टेलीमेडिसिन की भी सुविधा होगी और दूर दराज के अस्पतालों से और दूर दराज के क्षेत्रों से टेलीमेडिसिन का एक नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे कोई भी मरीज़ कहीं भी चल जाता है उसको 24 घंटे सलाह यहाँ से दी जा सकेगी, ताकि जो तात्कालिक इलाज है वो सही तरीके से किया जा सके और कोई भी मरीज़ गंभीर अवस्था में ना पहुँचे। कोशिश ये भी है कि सरकार के साथ मिलकर उनके सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के साथ भी मिलकर कार्य किया जाएगा, ताकि वहाँ जो अस्पताल पहुँचते हैं उनको भी अच्छी से अच्छी इलाज की सुविधाएं प्रदान की जा सकें। तो आसपास के वाराणसी के आसपास के जिले या उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में किस तरह सुविधा उपलब्ध कराएंगे? ये अस्पताल न केवल वाराणसी क्षेत्र के मरीजों की ज़रूरत पूरी करेगा बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं देश के अन्य स्थानों से आने वाले मरीजों को भी सुविधाएं प्रदान करेगा। ये कोशिश की जा रही है कि लगभग 50 करोड़ जनसंख्या के लिए ये एक उच्चीकृत केंद्र होगा, जहाँ पर कि गंभीर रूप से जलने के पर या जलने के विशेष इलाज के लिए मरीज यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकेंगे। सर कब तक ये हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा? ये अस्पताल दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और उसी वक्त उसको चालू कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, बर्न हॉस्पिटल खोलने की सोच ये आपको कैसे आई? मेरा जो पहला रिसर्च था 1989 में, मैं जब जनरल सर्जरी का रेजिडेंट था, तो मेरी रिसर्च प्रोफेसर जे.के. सिन्हा के अंडर में बर्न मरीजों पर थी। तो गंभीर मरीजों के साथ मेरा जो पहला सामना हुआ वो बर्न मरीजों को लेकर ही हुआ और मैंने उसमें अथक लगन से रिसर्च की और उन मरीजों के लिए काम किया और तभी से मेरी ये इच्छा थी, मेरा एक मिशन था कि कभी मैं एक बड़ा बर्न का सेंटर बना सकूँगा। तब नहीं पता था कि इतना बड़ा बर्न सेंटर बनाने में समर्थ हो पाऊँगा, लेकिन अब ये आशामंद चली है कि हम लोग एक बड़ा और बहुत ही उन्नत और उत्कृष्ट किस्म का एक बर्न अस्पताल बना सकेंगे, जो कि न केवल वाराणसी के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत के लिए गौरव का विषय है। आज इतना उत्कृष्ट दिन है, इतना शुभ अवसर पर है कि डॉक्टर सुबोध का आज जन्मदिन है और हम हृदय से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और हम चाहते हैं कि आप जिस मंजिल के बारे में सोचे हैं उसमें सुस्पष्ट ढंग से, उचित ढंग से आगे बढ़ें और एक कीर्तिमान स्थापित करें और हम उसके लिए कॉन्फिडेंट हैं। ये जो डॉक्टर सुबोध ने सोचा है बर्न सेंटर के बारे में, ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि बर्न सेंटर दूसरे किसी भी अस्पताल से उसका तुलना नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी का किडनी का, किसी का हार्ट का, किसी का हड्डी का, कुछ भी अस्पताल बन सकता है, लेकिन जब कोई पेशेंट को बर्न हो जाता है तो वहाँ से विष पदार्थ निकल करके खून के जरिए सभी अंगों को पहुँच जाता है। तो कभी किडनी फेल कर रहा है, कभी हार्ट फेल कर रहा है, कभी लिवर फेल कर रहा है और उसको पहले से सोच के इलाज करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बहुत सारे फैसिलिटीज की जरूरत है। ये आपको सबको कह दूं कि बर्न से ज्यादा अधिक पेनफुल सिचुएशन हमारे क्लिनिकल साइड में कोई नहीं। सबसे पेनफुल सिचुएशन, सबसे तकलीफ में रहते हैं मरीज और उनको संभालने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे मैंने कहा कि साधारण अस्पताल नहीं है, उसमें आईसीयू चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, स्किन बैंक चाहिए, पैथोलॉजी चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, साइकोथेरेपिस्ट चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए, क्या नहीं चाहिए।
क्योंकि मल्टी ऑर्गन जब फेलियर होता है तो उसके लिए पहले से सोच के ये सब रखना है। फिर इतनी बड़ी मैन पावर चाहिए, नर्सिंग स्टाफ, ओटी स्टाफ, और जो 24 घंटा उपलब्ध रहे, तो और उनके फैसिलिटीज के लिए भी सारे रहने के लिए हर चीज़, हर प्रबंध होना चाहिए। फिर क्योंकि मरीज ऐसा नहीं है कि आज ऑपरेशन हुआ 2 दिन बाद गए और आके टाका कटवा लेना। यहाँ मरीज हफ्तों महीनों में हिसाब होता है। तो मरीज के साथियों के लिए भी प्रबंध ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से यहाँ आ सके और इलाज करा सके। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये नो प्रॉफिट जो एक धारणा है और उसके लेके चलना आज के ज़माने में ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधिकतर जले हुए मरीज थोड़ा सा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं और उनके पास इतना साधन नहीं होता है कि हर जगह बड़े बड़े अस्पताल में जाए, हर चीज़ उनको उपलब्ध हो जहाँ, लेकिन पैसे के विनिमय में। और यहाँ अगर नो प्रॉफिट के हिसाब से ये आप कर रहे हैं और आपका टीम, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी देन है समाज को, और समाज को इसको समझना चाहिए। तमाम रोटरी क्लब, लायन क्लब, मिनिस्ट्रियल स्टाफ सब लोग हैं, मिनिस्टर्स लोग हैं, स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में, उन सबको ये समझना चाहिए कि ये किस लिए किया जा रहा है, इतनी बड़ी जो प्रोजेक्ट आ रहा है। और हम समझते हैं और हम लोग अपील करेंगे जहाँ जहाँ संभव हो कि वो सब लोग एकजुटे। ये एक नेशनल प्रोग्राम है, यहाँ ट्रेनिंग भी होगी, रिसर्च भी होगी, इलाज भी होगी, तो ये एक नेशनल प्रोग्राम की तरफ से हम लोग को प्रोजेक्ट करना चाहिए। और इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर सुबोध में हिम्मत है, हम तो शुरू से देख रहे हैं। और जैसे कोई झरना उतरता है तो जब तक टकराए नहीं पत्थरों से तब तक वो उसका सौंदर्य बढ़ता नहीं है, और इनके लिए कोई मंजिल है ही नहीं, ये बस चलते जाते।